नेदरलैंड्स की टीम जीत के लिए 287 रन हदफ के ताकुब में 205 रन पर आउट हो गई। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। पाकिस्तान की बैटिंग में रिजवान और सऊद शकील के 68 रन। मोहम्मद नवाज ने 39 रन बनाए। टॉप ऑर्डर नाकाम। ओपनर फखर जमान 12, इमामुल हक 15 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम 18 गेंदों पर 5 रन ही बना सके। सऊद शकील उम्दा बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप का आगाज हो गया, मगर पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को ताहाल वीजे जारी ना हो सके। पीसीबी का 2 बार आईसीसी को खत, कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारतीय रवैये पर तशवीश का इजहार। आईसीसी से राब्ते में है, मसला हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पीसीबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। IMF का एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने था। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला करीब आ रहा था तो उन्होंने अपनी ज़ाती सियासत और अपने ज़ाती जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वतन आएंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। डीलें करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। एहतसाब सबका होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने की पूरी उम्मीद है। बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों की तरह हैं। इरादा है कि जल्द उनसे बात करूंगा। साफ शिफाफ इलेक्शन पर मुशावरत होगी। मेरे इल्म में नहीं कि सहाफ़ी की गुमशुदगी का वाकया मेरे दौर में हुआ। मुझे वक्त दें, पता करके बताऊंगा। मगर सुना है कि वो अब आ गए हैं। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को भी कई माह के लिए गायब रखा गया, मगर हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। हमारे लिए आसान था, अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को डुबो देते। मुल्क दिवालिया हो जाता और श्रीलंका से बुरा हाल होता। घबराने की जरूरत नहीं, अच्छा वक्त जरूर आएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफियों का शुक्रगुजार हूँ। मीडिया को गिबत, चुगली और बोहतानबाजी से परहेज करना चाहिए। लंदन में पाकिस्तानियों के मुजाहरों का 4 साल में क्या फायदा हुआ? मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का यहाँ घेराव किया गया। मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह होने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। कायद नून लीग को दिल का आर्जा है। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल मेडिकल फॉलो अप की जरूरत है। कोरोना एंजाइना के बायस मुआलिजीन ने इन्हें पाकिस्तान आने से रोका। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करवाने के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी इदारे ऐसे मनफी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का ऐलान। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इकदाम पर पेशरफ्त से मुतल्लिक तबादला ख्याल। नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया।
नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। 21 अक्टूबर को वापसी के सफर के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा और पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपए है। कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर जाए। नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश है। उनकी वापसी कंफर्म है, सफर में मुश्किल होगी। तिबी मुआयने के बाद दवा तजवीज की है। प्लेटलेट्स के हवाले से मुस्तकिल इलाज जारी है। कायद नून लीग के मुआलिज डॉक्टर अशरफ चौहान की लंदन में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अवाम और अदालत का सामना करेंगे। इलेक्शन जीतकर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। कौम नवाज शरीफ को वोट देगी और वो कौम को अमन और तरक्की देंगे। नवाज शरीफ के आने का मतलब है कि दुख दर्द दूर होने वाले हैं। पूरी कौम और जमात का एक ही नारा है, शेर एक बारी फिर। अताउल्ला तारड़ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की की जमानत है। खवातीन भी भरपूर इस्तकबाल करेंगी। ताहिरा औरंगजेब काज़म। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ट्रेनें भरकर जा रहे हैं। 15 अक्टूबर से इस्तकबालिया कैंप्स लगाएंगे। 20 अक्टूबर को कराची से रवाना होंगे। हमारा कायद कानून का पाबंद और दलेर है। अवाम खैर मकदम करने के लिए पुरजोश हैं। कन्वीनर इस्तकबालिया कमेटी बशीर मेमन और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए गुज़श्ता रोज बिजली 1 रुपया 71 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमतें 302 से बढ़ाकर 580 रुपए फी MMBTU की जाएंगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में 278 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजा से पहले होगा। मुल्की इदारों को मतलूब यूट्यूबर की इंडियन रॉ से जुड़े रोहित शर्मा के साथ गुफ्तगू की। मुबैना ऑडियो वायरल। मुबैना ऑडियो में रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों से मुताल्लिक खुफिया मालूमात ले रहा है। क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं। रोहित शर्मा का सवाल। वो धमकी तो जरूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी है कि किसी तरह टेक ओवर कर लूं। फौज ने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि हम टेक ओवर कर लेंगे। यूट्यूबर का जवाब। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। इन अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। निगरान वजीर इतलात मुर्तजा सोलंगी का बयान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात ना होने पर जेल भिजवा दिया गया। CDA ने मागला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार कर दी। 503 अफराद को दस्तावेजात ना होने पर जेल भेज दिया। कराची में भी पुलिस का एक्शन। सोहराब गोट में सर्च ऑपरेशन। 51 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तुरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 रोज के दौरान 54 फैमिलीज अफगानिस्तान चली गईं।
खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनमें से 3 लाख से जायद वो अफगान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा का बयान, सूबे में रवा साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए गए। बलोचिस्तान में 2.5 लाख अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अक्टूबर से फरवरी तक नए तरक्याती मंसूबों पर काम रोक दिया। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत, 1 माह में कितने प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। जैसे शाहिद करीम का वकील से इस्तफसार, 5 मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है। वकील पंजाब हुकूमत का जवाब, न्याजी इंटरचेंज टू बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना करें, फरवरी में शुरू कर लें। जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ठीक है। एयर क्वालिटी पर प्रोजेक्ट्स का कितना असर पड़ेगा ये भी बताया जाए। पानी को बचाने के लिए काम करना होगा। 10 मरले के घरों की तामीर में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी होना चाहिए। आइंदा समाअत पर प्रपोजल बनाकर अदालत में पेश करें। जस्टिस शाहिद करीम की हिदायत, अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सकता है। टोनी ब्लेयर के केस सुनने के लिए जज साइकिल पर आते थे। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तयनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज में केस का फैसला देने का इंदिया। कोशिश करेंगे 2 से 3 रोज में फैसला दे दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के समाअत के दौरान रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई लॉन्ग मार्च तोशाखाना जाली रसीदों के केसेस। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की जमानत की 6 दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन और पीटीआई वकला से दलाइल 16 अक्टूबर को तलब, नोटिस जारी कर दिए। सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। महंगाई कंट्रोल में न आई, मजीद 0.11 का इजाफा। मजमूई शरह 37.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया जरूरिया के दाम बढ़ गए। दूध और दही महंगा, चीनी, प्याज, अंडे, लहसुन की कीमत भी बढ़ गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 98 रुपए का इजाफा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 कमी, डीजल $9 फी बैरल सस्ता। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए और डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए कुछ रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की कीमत में 60 रुपए फी किलो तक कमी। सारिफिन के लिए घी 455 से कम होकर 395 रुपए फी किलो हो गया। BISP रजिस्टर्ड सारिफिन के लिए घी 385 रुपए से कम करके 325 रुपए फी किलो मुकर्रर इतलाक हो गया। मारूफ ओवरसीज पाकिस्तानी ताहिर जावेद निगरान वफाकी काबीना में शामिल। सरमायाकारी का कलमदान सौंप दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन के करीबी साथियों में शामिल ताहिर जावेद की वफाकी काबीना में शमूलियत ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क के करीब लाएगी। ताहिर जावेद को सदारती तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल दिखाने का मंसूबा नाकाम। 5 अगस्त 2019 से अब तक 21,000 कश्मीरी जेलों में कैद किए जा चुके हैं। 800 कश्मीरी शहीद जबकि 2,500 से जायद काबिज सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों का पोल खोल दिया। पैलेट गन के बेजा इस्तेमाल से 6,000 कश्मीरी जख्मी जबकि 782 अफराद बिनाई से हाथ धो बैठे। मुनशियात के फैलाव में अफगानिस्तान का मरकजी किरदार। दुनिया में काश्त की जाने वाली अफ्यून की 80% पैदावार अफगानिस्तान में होती है। अफ्यून दुनिया भर में इंतहा पसंद और जराइम पेशा गिरोहों के लिए अरबों डॉलर की कमाई का अहम जरिया है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली अफ्यून दुनिया के बहुत से खित्तों में सेहत और बहबूद के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबा।
डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेने का इम्कान जाहिर कर दिया। पार्टी को जरूरत हुई तो मुख्तसर मुद्दत के लिए स्पीकर बन सकता हूं। मुल्क, रिपब्लिकन पार्टी और अवाम के मुफाद में सब कुछ करेंगे। साबिक अमरीकी सदर केविन मैकार्थी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के फौरी बाद ट्रंप का नाम पेश किया गया था। आज़रबाईजान ने निगोर्नो काराबाख के साबिक सदर को गिरफ्तार कर लिया। राइक हरोतोनियान को जारहाना जंग की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। राइक ने बाकू की तरफ से मुतनाज़ा इलाके पर हमले के कुछ वक्त बाद ही इस्तीफा दे दिया था। और दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा में मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, जीबी स्काउट्स के बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, सरफरंगा कोट डेजर्ट रैली, 125 ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन, क्वालिफाइंग राउंड कल, फाइनल 8 अक्टूबर को होगा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने सहरा में डेरे डाल लिए।